इस औरत ने अपने ही रेस्टोरेंट के अंदर 2 फोटो ली। इससे एक वेटर को अचानक गुस्सा आ गया। उस वेटर ने औरत का फोन छीना और उसे खाना पकाने वाले पॉट में फेंक दिया। उसने औरत का मजाक उड़ाया कि वो सस्ती ज्वेलरी पहनकर यहाँ फोटो ले रही है और सोशलाइट बनने का नाटक कर रही है। उस औरत ने पहले सोचा कि उसे बस एक पागल मिली है। आखिरकार रेस्टोरेंट को खुले हुए थोड़ा ही टाइम हुआ था। ये समझने वाली बात थी कि वेटर उसे नहीं जानती होगी, पर वो अपने रेस्टोरेंट में इतने घटिया लेवल के स्टाफ को बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने रेस्टोरेंट मैनेजर को बुलाने के लिए कहा। वेटर ने घमंड से उसे बताया कि उसे मैनेजर से मिलने का कोई हक नहीं है। उसने दावा किया कि वो रेस्टोरेंट मालिक की पत्नी है। ये सुनकर उस औरत के चेहरे पर शॉक छा गया। पहले उसे लगा कि वेटर बस बकवास कर रही है, जब तक उसने दूसरी औरत की गर्दन में नेकलेस नहीं देखा। वो नेकलेस ठीक वैसा ही था जैसा उसके पति ने उसे दिया था और पूरी दुनिया में उसके जैसे सिर्फ 2 ही थे। उसके पति ने एक बार वादा किया था कि बच्चे होने के बाद वो दूसरा नेकलेस उनकी बेटी को देंगे, फिर माँ और बेटी एक जैसे नेकलेस पहनेंगी। अब वो दूसरा नेकलेस वेटर के पास था। अपनी शादी के 6 सालों में उस औरत को यकीन था कि उसका पति उससे बहुत प्यार करता है, पर वो नेकलेस वेटर की गर्दन में देखकर उसे एहसास हुआ कि उसका पति धोखा दे रहा होगा। उसी पल वेटर ने कहा कि ये नेकलेस उसे उसके पति ने दिया था, दुनिया में एक तरह का टॉप लेवल का ज्वेलरी पीस। उसने कसम खाई कि जैसे ही उसका पति आएगा वो दोनों उस औरत को एक सख्त सबक सिखाएंगे, ताकि उस औरत को पता चले कि उससे पंगा लेने वालों का क्या हाल होता है। उस औरत की ननद को कुछ गड़बड़ लगी। उसने तुरंत अपने मम्मी पापा को जल्दी से वहां आने का मैसेज भेजा। जब वेटर को पता चला कि ननद ने मदद के लिए फोन किया है, तो उसने तुरंत उस आदमी को फोन किया, ये दावा करते हुए कि उसे रेस्टोरेंट में परेशान किया जा रहा है। उस आदमी को पता नहीं था कि वेटर ने इस बार अपनी पत्नी से पंगा लिया है। उसने फोन पर प्यार से वेटर को बेबी कहकर बुलाया, कहा कि वो तुरंत रेस्टोरेंट जाएगा और उस औरत को सबक सिखाएगा। उस औरत ने ये सब सुना। उसके फोन रखने के बाद वेटर और ज्यादा अकड़ गई। उसने ऐलान किया कि अगर वो औरत अभी घुटने टेक कर माफी भी मांगेगी तो कोई फायदा नहीं होगा। आदमी के आने के बाद वो दोनों उस औरत को मरने के लिए तड़पा देंगे। वो औरत भी देखना चाहती थी कि जब उसका पति उसे देखेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा। वो उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन देखना चाहती थी। वेटर ने देखा कि उस औरत को डर नहीं लगा। उसने चिल्लाकर उसे तुरंत घुटने टेक कर माफी मांगने को कहा, नहीं तो उसे आज उस दरवाजे से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। भतीजी डर गई थी और घर जाना चाहती थी। वेटर घृणा से देखते हुए उसे न रोने के लिए कहा। उसने तो बच्ची पर हाथ उठाने का भी प्लान बना लिया था। उस औरत ने वेटर की उंगली पकड़ी, लगभग उसे मोड़ दिया। वेटर ने गुस्से से कहा, क्या तुम मरना चाहती हो? मेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? मैं रेस्टोरेंट मालिक की पत्नी हूँ। उस औरत ने वेटर को जोर से नीचे धक्का दिया। शर्मिंदा होकर वेटर गुस्से में थी। वो उस औरत का चेहरा नोचने की तैयारी कर रही थी, पर जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, उस औरत ने उसे फिर से पकड़ लिया। फिर उस औरत ने एक गिलास पानी उठाया और वेटर पर पानी डाल दिया। वेटर ने उस औरत को सबक सिखाने का पक्का इरादा कर लिया था। उसने बॉडीगार्ड्स को उन चारों को पकड़ने का ऑर्डर दिया। अपनी ननद और 2 भतीजियों को परेशान होते देखकर उस औरत ने वेटर को खींच लिया। उसने अपनी असली पहचान बताई। ये सुनकर वेटर को लगा कि ये कोई मजाक है। उसे यकीन था कि उस औरत ने सजा से बचने के लिए ये कहानी बनाई है। आखिरकार वो आदमी एक अरबपति बिजनेसमैन था। वो उस औरत में दिलचस्पी नहीं ले सकता था। इस औरत को सबक सिखाने के लिए जो किसी बड़े आदमी से जुड़ने की कोशिश कर रही थी, वेटर ने सिक्योरिटी को उस औरत को पकड़ने का निर्देश दिया। फिर उसने औरत के पेट में घूंसा मारा। वो औरत तुरंत दर्द से जमीन पर गिर गई। वेटर ने फिर उस औरत को थप्पड़ मारा। उसके हाथ की अंगूठी से औरत का चेहरा कट गया। जब उसने औरत को घूरते हुए देखा तो उसने उसे मारना जारी रखा। ठीक तभी उस औरत का पति सही टाइम पर आ गया। उस आदमी को देखते ही वेटर खुशी से झूम उठी।